यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा दुधभूत बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथई स्तोत्रई। स्तोत्रई है, ज के ऊपर र वो इसके साथ पढ़ेंगे। स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरे रुदारई स्तोस्य किलामपि तम प्रथमम दिनेन्द्रम। अब इसमें बहुत सारे संधि विच्छेद भी होते हैं। संधि विच्छेद दो अक्षर आपस में मिलते हैं, फिर उनको अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्ण आपस में मिलना संधि है, और दो वर्णों का अलग हो जाना संधि विच्छेद है। तो यहाँ कहते यह यानी जो यानी ऋषभ देव भगवान प्रथम तीर्थंकर सकल, सकल माने समस्त, सकल समाज कहते हैं ना, सकल माने समस्त, वांगमय, वांगमय में शास्त्र के तत्वबोधा, तत्वों के ज्ञान से, तत्वों के ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न, तत्वों के ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न बुद्धि पटु भी, बुद्धि की कुशलता वाले, बुद्धि की कुशलता वाले सुरलोकनाथई देवलोक के स्वामी इंद्रों द्वारा जगत त्रितय तीन जगत के चित्त हरई मन को हरण करने वाले उदारई महान स्तोत्रई स्तोत्र से संस्तुत अच्छी तरह स्तुत्य हुए हैं तम उन प्रथम आदिनाथ भगवान को जिनेन्द्रम जिनेन्द्र तीर्थंकर को किल मने अपने किल ठोकते वो नहीं, निश्चय से। या किल का अर्थ क्या है? निश्चय से। ये तो अपने किल ठोकते ना, किल, वो किल यहाँ नहीं है। अहम मैं मांगूंगा आचार्य अपी भी स्तुति करूंगा। यानी इस काव्य में कह रहे हैं कि जिनकी स्तुति बुद्धिमानी तत्वज्ञानी देवेंद्र के द्वारा की गई है, और वो उन्होंने कैसी स्तुति की है? तीन लोग को हरण करने वाले स्तोत्र द्वारा जिनकी स्तुति की है, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। यानी कवि मांगूंगा आचार्य कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति तो देवेंद्रों ने की है, देवों के इंद्र, धर्म इंद्र, ईशान इंद्र, ऐसे ऐसे इंद्रों ने की है। और उन इंद्रों ने भी कैसी स्तुति, जो स्तुति करते हैं हर किसी के मन को, चित्त को आकर्षित कर लेती है। आपकी ऐसी स्तुति उन्होंने की है, आपकी ऐसी भक्ति की है, तो हे आदिनाथ भगवान, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। उन्होंने तो की है, पर मैं भी आपकी स्तुति अवश्य करूंगा। मुझे भी नहीं रहा जा रहा है ना भैया। देखो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बात, तो छोटे लोग छोटी बात भी कर लेना। भाई लोगों ने लाखों रुपए मंदिर बनने में दान दिया, भैया मेरी शक्ति थोड़ी है तो थोड़ा सा दान मैं भी कर देता हूँ। ऐसे आचार्य भगवान की यहाँ कहते हैं कि आपकी स्तुति तो देवेंद्रों ने की है, और ऐसी स्तुति की है कि जो स्तुति करते हैं, उसको सुनते हैं, उनका मन आकर्षित हो जाता है। ऐसी आकर्षित करने वाली स्तुति आपकी की है। ऐसे ही आदिनाथ भगवान, मैं भी आपकी स्तुति किए बिगड़ रह नहीं सकता, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। तो यहाँ पर देवेंद्रों को बुद्धि कौशल की प्राप्ति किससे हुई है? कि समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से। उनको तत्व ज्ञान के बल से देवेंद्र जो है, ये सोदरमिंद्र आदि जो है, उन इंद्रों को जो विशेष बुद्धि प्राप्त हुई है, कि कहां से? कि तत्व ज्ञान के बल से। जितना जितना तत्व ज्ञान करते हैं, उस तत्व ज्ञान के बल से उनको ऐसी स्पेशल बुद्धि प्राप्त हुई है। देवेंद्रों द्वारा कैसे स्तोत्र से स्तुति की गई है?
कि तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले महान स्तोत्र द्वारा। तीन लोग कौन कौन से? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई तीन लोक में देवी की स्तुति करेंगे, तीन लोक में कहां से बात आ गई? नारकी लोग तो जा ही नहीं सकते समोसरण में। भाई जाएंगे तो मनुष्य जाएंगे मध्य लोक के, और स्वर्ग के जाएंगे, देवलोक, तिरन चले जाएंगे। पर ये अधोलोक में से कौन जाएगा भाई? अधोलोक से भी जाते हैं। अधोलोक में पहली जो पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके तीन भाग हैं, पंख भाग, कपूल भाग, खर्ब, है ना। उसके जो दो भाग हैं, दो भागों में देव रहते हैं, भवनवासी और वेंतरवासी देव रहते हैं। और वे देव भी समोसरण में जाते हैं, वे भी भगवान की स्तुति करते हैं। वेंतरों में भी इंद्र प्रतिइंद्र होते हैं। भवनालय 40, वेंतर होती 32, कंपामर 24, नरोत्तरो तो जो इंद्र के है ना, तो भवनवासी के 40 के, 20 इंद्र और 20 प्रतिइंद्र। भवनवासी वेंतरों के 32 इंद्र के, 16 इंद्र 16 प्रतिइंद्र, तो 32 हुआ। और कल्पवासी के 24, 12 इंद्र और 12 प्रतिइंद्र। जो आप पंचकल्याण में बना देते 16-16, पर 12 इंद्र होते हैं, 12 प्रतिइंद्र होते हैं। और मनुष्यों में चक्रवर्ती, क्रिंचों में अष्टापद सिंह, ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा। ऐसे जो 100 इंद्र हैं, इन 100 इंद्रों द्वारा जिन आपकी स्तुति की गई है, ऐसे 100 इंद्रों द्वारा आपकी स्तुति की गई है, उनको जो बुद्धि कौशल प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ है? कि तत्व ज्ञान के बल से प्राप्त हुआ है। और वे आपकी स्तुति करते हैं जिससे, जिसको सुन करके हर कोई आकर्षित हो जाता है, हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं भी हे आदिनाथ भगवान आपकी स्तुति करूंगा। तो देखिए, अब पढ़ो इस शब्द को, अब मजा आएगा पढ़ने में। संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दूधभूत बुद्धि पटुभिसुर लोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्पितै चित्त हरेरुदारै, स्तोस्य किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। लास्ट की जो लाइन है, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र को जो पहले हुए हैं, यानी पहले कौन हुए हैं? क्या? आदिनाथ भगवान। इसलिए हमने तम प्रथमम जिनेन्द्र शब्द से आदिनाथ को लिया है, ऋषभ देव को लिया है। ख्याल में आ रहा है अरविंद जी? ये आपने पूरे काव्य पढ़ोगे 48, तो कहीं भी आदिनाथ शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, ऋषभ देव शब्द नहीं मिलेगा, या अन्य किसी तीर्थंकर का नाम नहीं मिलेगा। तो फिर आपने अपनी मर्जी से लिया क्या कि नाम? यहाँ जो यह लाइन आई है इस दूसरे काव्य में, अंतिम लाइन, स्तोष किलाम अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, तम माने उन, प्रथमम पहले, जिनेन्द्र को। तो भगवान तो कोई पहले है नहीं। तो यहाँ तीर्थंकर की दृष्टि से जो 24 तीर्थंकर हुए हमारे भरत क्षेत्र में, उसमें प्रथम नंबर के तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए हैं। इसलिए हमने यह आदिनाथ भगवान को लिया और ये कहा कि ये आदिनाथ स्तोत्र है, ऋषभदेव स्तोत्र है, ये भक्तामय स्तोत्र है। और सच कहें तो 24 तीर्थंकरों का स्वरूप एक जैसा है, सभी की भक्ति है, सबका वंदन है, पर नाम या प्रथम जिनेन्द्रम का, इसलिए हमने ये बात कही। और स्टार्ट में करेंगे यह संस्तुत सकल वाङ्मय तो पुराण, कि जो ऋषभ देव है, समस्त शास्त्र के तत्व ज्ञान के उत्पन्न बुद्धि की कुशलता वाले देव जो लोग हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, जिनका तत्व ज्ञान निर्मल हो गया है, वे आपकी स्तुति करते हैं। और स्तुति भी कैसे? चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
जो भी सुनता है उसका मन खींचा चला जाता है। जैसे अपने कहते हैं ना भी, क्या लता मंगेशकर की आवाज है यार, वो गाती तो हर कोई लट्टू हो जाता है ना। तो लोक में जैसे तो किसी किसी के गले की बात और फिर विषय वस्तु की बात भी, तो कहते हैं देवेंद्र लोग, ये इंद्र लोग आपकी जो स्तुति करते हैं, आपकी जो भक्ति करते हैं, वो ऐसी भक्ति करते हैं, तत्वपरक भक्ति करते हैं कि जो सुनता है वो सुनता ही रह जाता, हर कोई आकर्षित हो जाता है। किसी का मन ऐसा नहीं होता कि नहीं कोई दुख तो हो, अरे भगवान, जिनेन्द्र भगवान की समोशरण में कोई दुखी होता ही नहीं है, दुखी आत्मा वहां प्रवेश नहीं करती, सभी दुख दारिद्र बार हो गए। देखो आर्थिक दृष्टि से कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है, ओम प्रकाश होती है ना, और गर्भ में आ गए 9 महीना तो कुल 15 महीने हो गए, तो 15 महीने इतनी रत्नों की वर्षा होती है नरेश जी कि कोई भी व्यक्ति दारिद्र वाला रह ही नहीं सकता, सब संपन्न अरबों खरबों खरबों में खेलते, कोई दारिद्र है ही नहीं, सब बराबर, सबके पास खूब पैसे, और रोगी कोई नहीं होता, जहां 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता, लूला लंगड़ा बेरा गूंगा कोई नहीं होता, सब सही हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। इसलिए वो बात तो रही नहीं, स्तुति आनंद पर क्यों नहीं होती। जब तीर्थंकर का राजा हो और तीर्थंकर की कोई स्तुति करे और स्तुति करने वाला भी ऐसा बुद्धिमान हो, द्वादशांग के पाठी हो, तो उनकी ज्ञान का छोटम विशेष, और फिर उनको देखो तो उनमें गंधर्व जाति के देवी होते हैं, तो उनका तो गाना ही विशेष है। अपने आते ना मंदिरों में पहले आते थे गंधर्व, गंधर्व क्या है, देवों में एक जाति है गंधर्व जाति, जिसका काम यही है गाना बजाना। पता होगा, किसको नहीं भी पता हो, वो उनमें एक जाति है देवों में गंधर्व जाति, उसी के आधार पर अपने ये जो गंधर्व कहते हैं अपन, वे गंधर्व, उनका काम यही। तो भगवान की ऐसी स्तुति गायन करते हैं इंद्र के हुक्म से कि सबका चित्त आकर्षित हो जाता है। तो हे आदिनाथ भगवान, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। उसके संबंध में और आगे बात कही उन्होंने तीसरे छंद में, देखो वे क्या कहते हैं, पूज्या विना विभुदार्जित पाद पीठ, एस्तो तुम समुद्यत मतिर्विगत्रपोहम, बालम वियाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यक एच्छति जन साग्रहीतुम्। एक बार और पढ़ते हैं, सभी साथ में पढ़ेंगे। पूज्या बिना विभुदार्जित पाद पीठ, एस्तो तुम समुद्यत मतिर्विगत्रपोहम, बालम वियाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्यक एच्छति जन साग्रहीतुम्। देखिए अब टुकड़े करके पढ़ता हूं। बुद्ध्या बिना पी विबुधार्जित पाद पीठ, इस्तो तुम समुद्यत, ये ध नहीं है, द और ये मिला हुआ है, इसलिए इसको पढ़ेंगे समुद्यत मतीर विगत त्रपोहम, बीच में जो एस का चिन्ह है वो अ है पर बोला नहीं जाता, इसलिए बोलेंगे त्रपोहम। क्या बोलेंगे? त्रपोहम।
वो खाली इतना ज्ञान कराया है, उसको कहते हैं हमारे शास्त्रीय भाषा में अवग्रह चिन्ह। जो बीच में आपको एस टाइप का दिख रहा है, उसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। वो अ का लोप बताता है। तो अपने को उच्चारण नहीं करना होता, सिर्फ ज्ञान करने का है, इसलिए बोला जाता त्रपोहम। ठीक है। बालम वियाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्य क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम। ठीक है, लास्ट में आपको पढ़ाएंगे, तब अपन बात करेंगे। आवाज गुजरी है भाई क्या? नहीं नहीं, हो गई, सबकी क्लियर हो गई, डोंट वरी। आप तो यहाँ ये कह रहे हैं कि विभूत मने होता देवों के द्वारा। विभूत मने देवों के द्वारा अर्चित पूजित है। कौन पूजित है? जिसकी हम चर्चा कर रहे आदिनाथ भगवान। पाद पीठ चरण रखने का आसन, जिस जिनका ऐसे जिनेन्द्र देव की बुद्धि के बिना भी विगत्र लज्जा रहित, अपनी भाषा में कहूं तो बेशर्म लज्जा रहित मतलब बेशर्म। अहम में त्रपोहम, मैं स्तुति करने के लिए समुद्यत मति तैयार बुद्धि वाला हो रहा हूं। जल संस्थितम पानी में स्थित, कौन? इंदु बिंबम चंद्रमा के प्रतिबिंब को, बालम बालक को हिताए छोड़कर अन्य का दूसरा कौन? जन मनुष्य सहसा शीघ्र ही ग्रही तुम पकड़ने के लिए इच्छा करता है। यानी इस छंद में कह रहे हैं कि हे जिनेश्वर, मैं बुद्धिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। यह मेरी निर्लज्जता है। जैसे जल में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को नादन बालक के सिवाय कौन ग्रहण करना चाहेगा। यानी कि पुराण में एक उदाहरण आता रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी छोटे थे और जिद करने लगे कि मुझे चंदा मामा चाहिए। अपने भी कविता थी पहले, चंदा मामा से बातें कर मन अपना बहलाऊंगा। कैसे करें? एक थाली ली, थाली में पानी रखा और वो प्रतिबिंब इसमें आ गया, पानी में। तो अपन समुद्र की बात करें, इस समुद्र है, साफ सुथरा पानी है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब गिर रहा है। उसको कौन पकड़ना चाहेगा? समझदार व्यक्ति जानता खाली प्रतिबिंब में कोई चंदा वंदा है नहीं, चंद्रमा तो। पर नादान बालक जो समझदार नहीं है, ठीक है, मैं इसको पकड़ूंगा। उसका उदाहरण दिया कि जैसे जल में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को नादन बालक के सिवाय कौन ग्रहण करना चाहेगा। यानी विशेष समझदार लोग तो नहीं चाहेंगे, बालक होगा जो अभी समझता नहीं है वो ग्रहण करना चाहेगा। तो यानी यहाँ पर क्या आचार्य भगवत, हे जिनेन्द्र भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैं उस नादान बालक की तरफ, अपने को नादान, कितने कितने बुद्धिमान है ना, देवेंद्र जैसे बुद्धिमान, और मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, कम ज्ञान वाला हूँ। कहाँ वे द्वादशांग के पाठी और कहाँ मैं सूक्ष्म ज्ञान अल्प ज्ञान का धारी है। तो विशेष ज्ञान होने पर भी अपने को अल्प ज्ञानी कहते हैं, ये विनय की बात है। ज्ञानी जन कभी अहंकार नहीं करते ज्ञान का। अज्ञानी लोग अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं, इसलिए कहा अदगत गगरी छलकत जाए। क्या कहा? अदगत गगरी छलकत जाए।
को कहा कि जिस घड़ा होता ना, पानी का घड़ा, वो पूरा भरा हो तो नहीं छलकता है, और थोड़ा भरा हो तो छलकता रहता है ना। ऐसे ही ज्ञान जिनके पास पूरा होता है वे कभी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते, और जिनके ज्ञान कम वो बहुत दिखावा करते हैं। ऐसे सब में चिन्ह में लगाना। तो यहाँ ये कह रहे हैं रतन जी कि मान तुंगाचार्य कहेंगे मैं अल्प ज्ञानी हूं, मैं कम बुद्धि वाला हूं, फिर भी मैं इससे रहा नहीं जा रहा है, मैं आपकी स्तुति करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मेरी निर्लज्जता ही है, ये मेरी बेशर्मी है, मैं जानता हूं, पर करूं क्या? मैं बुद्धिहीन हूं, फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं आपकी भक्ति करने के लिए खड़ा हो गया हूं। ये मेरी निर्लज्जता है, ये मेरी बेशर्मी है, पर कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। मुझे तो बस आगे और लिखेंगे वे, आपकी भक्ति मुझे विवश कर रही है। बीतिया का निर्लज्जता की बात कही कि मैं बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ। मूल बात तो इस काव्य में इतनी सी है कि मैं बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये कोई भक्ति है? एक भक्ति अलग अलग ढंग से होती है भाई, प्रशंसा कई तरह से होती है। देखो, हम मेरे पास आपके तारीफ करने के कोई शब्द नहीं है, क्या ये तारीफ नहीं है? हम आपके किस शब्दों में तारीफ करें? मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। ये कह करके भी उनकी प्रशंसा की कि नहीं की सुषमा जी, है ना? तो बस ये एक भक्ति है। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्प ज्ञान वाला हूं, आपकी भक्ति करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं निर्लज्जतावश। ये भी भक्ति कह रहे, मैं तो कैसे भी करूं, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, बस ऐसे कह करके भक्ति कर दी। देख लो, मतलब कोई तरीका, क्या क्या तरीके होते हैं भक्ति करने के। अपन ये गाएंगे वीतराग सर्व की तभी भक्ति होगी, ऐसा ही नहीं कि मैं आपका गुणों का अनुवाद कैसे करूं, ये भी भक्ति है। आज ऐसे सब बातें यहाँ पर आपको भक्तामन में मिलेगी सारी चीजें। हे आदिनाथ भगवान, ये मेरी निर्लज्जता है। तो यूं है कि आदमी के पास पैसा तो नहीं है कुछ, फिर भी कूद रहा है जबरदस्ती है, इतने घाट में तो टक्को ने उछल रहे हो गणो, ऐसे करे हे आदिनाथ भगवान, हमारे जेब में है तो कहीं नहीं, पर वो जबरदस्ती, इसलिए कि मेरी बेशर्मी है, मेरी निर्लज्जता है, पर क्या करूं क्या मैं, है? इसलिए क्या लिखा कि ये मेरी निर्लज्जता है, मैं जानता हूं मैं बेशर्म हूं, पर कुछ रुका नहीं जा रहा आपकी भक्ति के बिगर। तो पहला प्रश्न है, दिनेश दिनेश्वर देव किसके द्वारा पूजित है? देवेंद्र द्वारा। यद्यपि वे लोक में सभी द्वारा पूज्य होते हैं, पर इस काव्य में जो बात कही गई है वो बात लिए अपन ने देवेंद्र द्वारा। भगवान तो तीन लोक के जीवों द्वारा पूज्य है, सबके द्वारा पूज्य है, पर अपन कहते हैं ना सो इंद्रों द्वारा पूजित, तो उस दृष्टि से यहाँ देवेंद्रों को मुक्त किया। तो सो इंद्रों में मनुष्य भी आता है, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती सारे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और त्रिंचों में अष्टावर, उसको इंद्र का, वो भी जाता है, और ज्योतिषियों में सूर्य और चंद्रमा, ये इंद्र, जो सूर्य और चंद्रमा आपको दिखाई दे वो विमान है। इस विमान के अंदर जो देव रहते हैं और उनमें जो हेड है वो सूर्य नाम का इंद्र कहलाता है। चंद्रमा विमान में जो रहता है, हेड जो है वो चंद्र ज्योतिष का इंद्र कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पर और भी रहते हैं, पर सब राष्ट्रपति नहीं कहलाते। राष्ट्रपति भवन में छिपकली भी रहती है, बहुत सारे जंतु भी रहते हैं, पर वे राष्ट्रपति नहीं होते। नौकर चाकर भी रहते हैं अशोक भाई, वे सब भी रहते हैं, परंतु ये क्या है,
वे राष्ट्रपति नहीं कहलाते। राष्ट्रपति की जिसको उपाधि मिली है वे ही राष्ट्रपति कहलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी सूर्य नाम के विमान में बहुत देव रहते हैं, पर सूर्य नाम के इंद्र की उपाधि जिसको मिली है, पदवी मिली है पुण्य के उदय से जिसको हुआ है, वही सूर्य इंद्र कहलाता है, वही। और चंद्रमा में चंद्र इंद्र कहलाता है। मेरी क्या निर्लज्जता है। दूसरा प्रश्न, बुद्धिहीन होने पर भी जिनेंद्र की स्तुति करना। बुद्धिहीन होने पर भी जिनेंद्र की स्तुति करना, ये मेरी क्या है? निर्लज्जता है। अपनी बुद्धिहीनता को दिखाने के लिए आचार्य श्री ने अपनी बुद्धिहीनता को दिखाने के लिए आचार्य श्री ने क्या उदाहरण दिया है कि जल में पड़े हुए चंद्रमा को, प्रतिबिंब को पकड़ने की जीत करने वाले नादान बालक का उदाहरण दिया है। नादान बालक एक छोटा बच्चा होता है, नहीं समझता है, वो जिद करता है, उसका यहाँ उदाहरण दिया है कि वो अपनी जीत करता है कि नहीं मुझे चंद्रमा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। तो माँ क्या करती है? वहां नहीं, थाली लेती है, थाली में पानी डालती है और चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती है, लो बेटा अब पकड़ेगा। पकड़ में आता है क्या? नहीं आता है। अपने बचपन में खेल खेला होगा, या कांच लेकर के इधर सूर्य की किरणें यूं, या घड़ी का यूं चलका इधर इधर, है ना, पकड़ो इसको। अभी भी तो वो पकड़ में, वो इधर हाथ पे आ जाएगा उसका जो प्रकार, पर पकड़ में नहीं आएगा। खेलते कभी बार, चलो पकड़ो, कौन पकड़ेगा, और पकड़ में नहीं आएगा। वो जैसे जाएगा, हाथ रखने जाएगा, वो ऊपर आ जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर बात समझाई है। तो इस प्रकार इस काव्य में इतनी सी बात कही है कि हे आदिनाथ भगवान, मैं बुद्धिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। बस इतनी सी बात कह करके स्तुति कर दी और उदाहरण दिया नादान बालक का। ठीक है, अब छंद पढ़ते हैं। देखो, पूज्या विना विबुधार्चित पाद पीठ, इस्तो तुम समुचित मतिर्विगत्रपोहम, बालम पियाय जल संस्थितमिन्दु बिंब, मन्य कईच्छति जन साग्रहीतुम। क्लियर? एक छंद और पढ़ेंगे, फिर आपसे पूछेंगे और आपके प्रश्नोत्तर की बारी रहेगी। क्योंकि अपन ने 8:45 तक का टाइम अपन लिया है, 15 मिनट के प्रश्नोत्तर हमें पूछने का टाइम है हमारी क्लास का। बीच बीच में नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी बीच में पूछते पढ़ाते, पर अपन लास्ट में लेंगे। अभी चौथा छंद और पढ़ते हैं। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्त काल पवनो तत्नक्र चक्रम्, पूजाभ्याम। अब टुकड़ों में पढ़ते थोड़ा। वक्तुम गुणान, गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम, गोवा तरितु मल मम्बु निधिम भुजाभ्याम, मल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। अब इनका संधि विच्छेद कर दे। गोवा तरितुम अलम अम्बु निधिम भुजाभ्याम, ऐसा। तो क्या कहते हैं? गुण समुद्र, यहाँ पर आदिनाथ भगवान को विशेषण दिया, गुण समुद्र, हे गुणों के सागर। कौन है गुणों के सागर? आदिनाथ भगवान। ते तुम्हारे, ते किसके लिए? आदिनाथ भगवान के लिए। शशांक, चंद्रमा की कांति के समान, कांतान, उज्जवल, गुणान, गुणों को, वक्तुम, कहने के लिए,
बुद्धिया बुद्धि से सुरगुरु देवों के गुरु बृहस्पति, देवों के गुरु है बृहस्पति, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं ना, वो यही है। प्रतिमा समान, अपि मतलब भी, कह कौन, क्षमा समर्थ सक्षम है समर्थ है, कल्पांत काल प्रलय काल की पवन प्रचंड वायु से उद्दत उछलते हुए नक्र चक्रम मगर मच्छों से सहित अम्बुनिधिम समुद्र को भुजाभ्याम दोनों भुजाओं से तरितुम तैरने के लिए कोवा कौन पुरुष अलम समर्थ है, अर्थात कोई। क्या कह रहे हैं, फिर एक कल्पना करो, आपके बॉम्बे का समुद्र लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, है ना। वो समुद्र इतना विशाल समुद्र है और उसमें भयंकर तूफान आ गया है, और तूफान तो आया ही है, साथ में उसमें मगरमच्छ उछाले मार रहे हैं, मुंह फाड़े हुए हैं, उछाले मार रहे हैं। ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको अपनी दोनों भुजाओं से तैरने में समर्थ होगा, बता। भयंकर विशाल समुद्र है, फिर समुद्र तो है विशाल और उसमें तूफान भी भयंकर स्पीड से आया, 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हो, 300 की स्पीड से चल रहा हो, भयंकर तूफान आया हो, बिल्डिंग उड़ गए, उछाले गए, ऐसा भयंकर तूफान आया हो, और उस तूफान में भी समुद्र में मगरमच्छ उछाले मार रहे हैं, मुंह फाड़े हुए, तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो समुद्र को पार कर जाए, तैर जाए। इंग्लिश चैनल वाले पार करेंगे, जो स्पेशल हमारे उदयपुर में कई लोगों ने पार किए ना, जिनके नाम आपने पढ़े सब, क्या वो भी तैर पाएंगे कि ना, समर्थ नहीं है। तो फिर आपके निर्मल गुणों का वर्णन करने में मैं कैसे समर्थ हूं। यहाँ लिखा कि जिस प्रकार मगरमच्छ घड़ियाल उछलते हुए प्रलयकालीन समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में देवों के गुरु बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी समर्थ नहीं। देवों के गुरु बृहस्पति स्पेशल माना जाए बुद्धि, ज्योतिष में कहते हैं गुरु कहाँ बैठा हुआ, इसका गुरु यहाँ बैठा है तो ये विशेष बुद्धिमान होगा, है ना। तो गुरु, देवों के गुरु कौन, बृहस्पति, तो वो जब आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, देवेंद्र तीर्थंकर, देवेंद्र घंडर आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, तो मेरे जैसा अल्प बुद्धि वाला तो आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ होगा। ऐसे कह करके स्तुति कर दी, स्तुति की है, ये भगवान का बहुमान बढ़ाया है। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता जब इतने बड़े बड़े लोग, आप में अनंत गुण हैं, इतने गुण हैं। अरविंद जी आज अंधेरे में बैठे हो, क्या बात है। अनंत गुण किसमें है, अनंत गुण है भगवान में। आप भी अनंत गुणों के धनी हो, सभी अनंत गुणों के ही धनी है, कोई ऐसा कम गुण वाला ऐसा नहीं है, सभी अनंत गुणों के धनी हैं। परंतु बात इसकी है कि हमारे अनंत मान होना चाहिए, प्रकट नहीं हुए, और भगवान के अनंत गुण प्रकट हो गए। उन अनंत गुणों का वर्णन करने में जब देवेंद्र के गुरु बृहस्पति नहीं समर्थ है, तो हमारी तो क्या औकात है। बस ये कह करके उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति कर दी, और उदाहरण कैसा दिया है, भाई ऐसा विशाल समुद्र हो, तूफान आया हुआ हो, मगरमच्छ उछाले मार रहे हो, उसमें कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है अपनी दोनों भुजा से तैर सकता है, तो मैं भी उसमें हूँ। आपके अनंत गुण, उन गुणों का वर्णन बेसमर्थ नहीं तो मैं क्या हूँ। तो जिन प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, जिनेन्द्र भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने में रतन जी समर्थ है ना।
अरे क्यों नहीं हो, आप सब मिलकर के समर्थ हो। हैं? अरे कोई समर्थ नहीं, कोई यूं लिखा कि गणधर जो द्वादशांग के पाठी हैं, जब वे समर्थ नहीं राजीव जी, तो फिर अपनी तो क्या विसर। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ नहीं है, कि बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है। बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है। गुणों को किसके समान का है? चंद्रमा की कांति के समान निर्मल का है। चंद्रमा की कांति के समान निर्मल का किसको? जिनेंद्र भगवान के गुणों को। गुणों के वर्णन करने में असमर्थता बतलाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया है कि मगरमच्छ घड़ियाल उछलते हुए प्रलयकालीन समुद्र को, यहाँ उदाहरण प्रलय काल का दिया, प्रलय काल आया हुआ हो, समुद्र को कोई पार कर सकने समर्थ नहीं है, उसका उदाहरण दिया है। और चौथा प्रश्न सीधा सा है, वस्तुम गुणानुगुण समुद्र कौन से नंबर का काव्य है? कि चौथे नंबर का काव्य है। यहाँ मूल बात ये समझनी है, इस काव्य में इतनी सी बात कही है कि जिनेंद्र भगवान में अनंत गुण होते हैं, वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। तो फिर हम क्यों करते हैं? रहा नहीं जाता, यही चीजें हैं। नई सामर्थ्य है, फिर भी तीसरे छंद में कहा था निर्लज्जतावश, है ना, कि मेरी निर्लज्जता बेशर्मी है, करूं क्या, खड़ा हो गया हूं। फिर चौथे में कह दिया आपके गुणों का अनंत गुण है, वर्णन जब देवेंद्र नहीं कर सकता तो मेरी तो क्या विसात है। ये कह करके भक्ति की है। बात ये समझनी है कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं कहा, हे भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ऐसे हो, कुछ तो नहीं कहा। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप ऐसे हो, आप में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत निधि है, ऐसा कुछ बात तो कही नहीं है इसमें। तो पर ऐसा नहीं कह करके भी ये बात कह दी कि आप अनंत गुणों के धनी हो, और मैं आपके अनंत गुणों का वर्णन करने का समर्थ नहीं। प्रभु मैं क्या स्तुति करूं? ऐसा कहकर कहना क्या चाहते हैं? मैं आदिनाथ भगवान आपकी स्तुति करने के माध्यम से मैं अनंत गुणों का स्वामी मैं भी हूँ। मेरे पास भी अनंत गुण हैं, जैसे आप में अनंत गुण हैं वैसे अनंत गुण में भी हैं, पर आपके प्रकट हो गए अनंत गुण और मेरे अभी अनंत गुण प्रकट नहीं हुए हैं। आपके उन अनंत गुण जो प्रकट हो गए उसका वर्णन करने में तो कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार ये 3 छंद हमने पढ़े। अभी एक बार सब एक साथ पढ़ेंगे चारों छंद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार छंद पढ़ते हैं वापिस 1 से 4 तक, सभी बढ़िया मधुरता से। वक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पतमोबितानम् सम्यक् प्रणम्य चिन्पादयुगं युगादा पालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगतितैर्चित्तहरेरुदारै स्तोऽस्ति किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं
स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत्रपोऽहम् बालं वियाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यत इच्छति जनस साग्रहीतुम् गुणान् गुणसमुदससाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमसुरगुरु प्रतिमोऽपि भूत्या कल्पान्तकालपवनो दत्तनक्रचक्रम् को वा तरितुममल्पम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ये 4 छंद हमने पढ़े हैं। अब इन 4 छंदों में से पहले छंद में क्या बात कही, दूसरे छंद में क्या कही, तीसरे छंद में क्या कही, चौथे छंद में क्या कही, मैं रिपीट कर रहा हूं और आपको वो उतनी बात याद रखनी है कि पहले छंद में कहा था कि मैं अमर मुकुट प्रकाशक पाप नाशक भवतारक आदिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। दूसरा जो छंद था उसमें ये कहा देवेंद्र ने जिनकी स्तुति की है उस जिनेन्द्र देव की मैं भी मैं भी स्तुति करूंगा। क्या कहा दूसरे छंद में? देवेंद्रों ने जिसकी स्तुति की है उनकी स्तुति मैं भी करूंगा। तो किसकी की है? जिनेन्द्र भगवान की। मैं भी जिनेन्द्र भगवान की करूंगा, मुख्य रूप से आदिनाथ। तीसरे छंद में इतनी सी बात कही कि मैं बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। मैं बुद्धि रहित होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। और जो चौथा छंद अपन ने पढ़ा अंतिम, उसमें ये बात कही जिनेन्द्र भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इतनी छोटी छोटी तो बात कही गई है, सबको याद हो सकती है। जब छंद पढ़ो और ये आ जाए तो आपको छंद आनंद में हो जाए। और संस्कृत में छंद पढ़ने में आनंद आता है। बस ये एक एक लाइन का जो भाव है तो आपके भाव दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आप जब काव्य पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। तो इसमें का है, ठीक है। तो मैं अब प्रश्न पूछने के लिए तैयार हूँ। नरेश जी अनम्यूट करते रहना, मैं करूंगा तो यदि आवाज उन तक पहुंचती तो ठीक। पहले मैं आप करना, मैं नाम बोलूंगा तो पहले हम छंद पढ़वा लेते हैं। तो आप स्वयं हैंड राइज करते तो नरेश जी वहां से अनम्यूट करते जाएंगे। जो क्योंकि मैं पूछूंगा आपको नाराजगी हो जाए, हम तो सुनने के लिए बैठे थे, आप तो पूछने लग गए हमको, तो कदाचित ऐसा किसी को हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि किसी को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। खुद आनंदित होकर प्रसन्नता से वो व्यक्त करेगा तो उसमें आनंद आएगा। देखो बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, उधर सुषमा जी, रतन जी, इधर कल्पना जी। तो नरेश जी आप कहें किस? हाँ? चार रेज हैंड हुए हैं, 4। तो चलो आप कहो। तो आप शुरू करवाते हैं। वो रतन जी ने उस दिन पढ़ लिया था, शायद नहीं अरविंद जी ने पढ़ा था, कल्पना ने भी पढ़ा, रतन जी पढ़ेंगे आज। फिर सुषमा जी का नंबर लेते हैं दूसरे छंद। हाँ जी रतन जी, दूसरा आप पढ़ेंगे दूसरा छंद। ओके जी। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्कृतय चित्त हरैरुदारः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तीसरी लाइन वापिस पढ़ो, तीसरी लाइन वापिस पढ़ो। स्तोत्रे जगत्कृतय चित्त स्तोत्रै जगत्कृतय चित्त हरैरुदारे। ओके ओके। हाँ जी सुषमा जी चौथा, आप तीसरा छंद। सुषमा जी आप स्वयं से अनम्यूट करें।
सुषमा जी, राजीव जी करो। सुषमा जी स्वयं से अनम्यूट करिए आप अनम्यूट कीजिए आपको। राजू जी। हाँ हो सही गया। है। हाँ नहीं बोलिए। अनम्यूट है बस। हाँ हो गया, बोलिए अब बोलिए। बोध्या बिना पे विवधार चित पाद पीठ स्तो तुम समुद्यते मतिर्विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः कयिचित् जनः सहसा गृहीतुम्। बहुत बढ़िया। और चौथा छंद पढ़ेंगे कल्पना जी। कल्पना जैन। कल्पना जी पढ़िए। और कोई हाथ खड़ा हो जाए पहले इनको, तो कल्पना जी ने उस दिन पढ़ लिया था और किसी के हाथ दिख नहीं गए। कल्पना जी स्वयं से अनम्यूट करिए आप। करिए। कल्पना जी स्वयं से अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हो गया। हो गए। पढ़िए, चौथा छंद पढ़िए। अपना वीडियो भी ऑन कर लो और अब पढ़ो। आवाज कल्पना नहीं जी आ आप पढ़ रही हैं पर हमें आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है कल्पना जी। पंडित जी तब तक महावीर जी, चल। महावीर जैन जी हैं, उनका हाँ जी, उनको मेरे नाम धारी को दे दो चलो। हाँ कम से कम इतना तो ठीक, मेरा नाम तो। चलो महावीर जी बोलिए। हाँ महावीर जी बोलिए। हेलो। हाँ महावीर जी बोलिए आप। जय जिनक, आवाज आ रही है? हाँ आगे आगे। हाँ बोलिए, कौन सा बोलूं सर? चौथा छंद सर। तो हम वक्तुम गुणा। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र चचांकांत पस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि भूत्या कल्पांत काल पवनोदतनत्र चक्रम को वा तरी तुमलमंबुनिधिं पूजाभ्यां। बहुत बढ़िया। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको आपको ध्यान से सुनना है, फिर प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न नहीं उत्तर देना चाहे तो कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ जो नाम है उन नामों को देख करके मैं पूछूंगा। मेरा प्रश्न है काव्य नंबर 1 से पापों का नाश करने वाले कौन है? दिनेश जी जय। दिनेश जी आप अपने को अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। पापों का नाश करने हाँ आवाज साफ तो नहीं आ रही पर कुछ कुछ पकड़ में आ रही है। ठीक है, आवाज गड़बड़ है। हाँ म्यूट कर लीजिए दिनेश जी आप अपने को। देवेंद्र को बुद्धि कौशल की प्राप्ति किससे हुई है? देवेंद्र को बुद्धि कौशल की प्राप्ति किससे हुई है? कांतिलाल जी चाहे तो उत्तर दे सकते हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उनको। आप अपने को अनम्यूट करें। कांतिलाल, देवेंद्र की बुद्धि कौशल की प्राप्ति किससे हुई है? आप हैंड राइज करें फिर मैं उनको ही पूछूंगा। आप अपना वो कर दीजिए ताकि मेरे को पूछने में सुविधा। हाँ मैं प्रकाश जी को करता हूँ। प्रकाश जी का रेज हैंड है। प्रकाश जी। प्रकाश जी पूछिए। प्रकाश जी बोलिए। अरे स्वयं से अनम्यूट करिए आप। हाँ बोलिए।
मैंने उसके लिए रेज हैंड नहीं किया था। हेलो हाँ हाँ, कोई हेलो, बात नहीं आप। हाँ हाँ वक्तावन स्त्रोत का जो पार्ट था वो पढ़ने के लिए एक्चुअली मैंने किया था, इसका हाँ, जवाब। हाँ तो आप पाठ कर दिए। छंद नंबर 3 बोलिए आप। हाँ आप हाँ छंद ठीक है। नंबर 3 बोले। अच्छा अच्छा। बोलिए छंद नंबर 3। बोध्या विनापि विबुधाचिद पादपीठम पीठम नहीं स्तो है सर, पीठम पीठ नहीं, पीठ। हाँ पीठ। हम्म, स्थोतु समोदमतवर्गित त्रप्यकोहम नहीं सर, वापस वापस गलत है थोड़ा सा। देखो स्तो। मैं बोल रहा हूँ, एक हाँ मिनट, आप हाँ। मेरे शब्द को पकड़ना। इस्तो तुम समुद्यत मतीर विगत त्रपोहम। अब पढ़िए। स्त्रो स्त्रोतुम इस्तो तुम नहीं समुदमत है, इस्तो तुम है, इस्तो तुम है। स्तोतुम समुदमतवर्गिपो कहम बालम विहाय जलसस्तमिन्दुबिम्बं मन्यक एच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हाँ प्रकाश जी भाई साहब, आपने कोशिश बहुत अच्छी की है, पर अब इसमें बहुत सारी गलती है। तो मैं जहाँ जहाँ गलती आपको अच्छा। इशारा कर रहा हूँ उसको पकड़ना है। एक तो लास्ट बिंबम नहीं है, हाँ। बिंब शब्द है ना। और बिम्ब ये बिम्ब हाँ। हाँ बिंब। समु उद्यत शब्द है। समु द और य है समुद्यत। फिर मतीर विगत त्रपोहम। इसलिए सब अच्छा लोगों को कहता हूँ आप एक एक शब्द ध्यान रखना, खास बोलने में सीखना। अभी अच्छा। आपको अर्थ तो नीचे दे रखा है, पर बोलने का सब कोशिश करो। मैं एक एक बार बोलता हूँ, उसको बोलने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। और इसमें संगीत का आनंद भी आएगा आपको, है ना। तो इसलिए सबको हाँ। निसंकोच, गलती होगी तो सुधरेगी। आप पढ़ोगे ही नहीं तो गलती होगी नहीं, और गलती नहीं होगी सुधरेगी नहीं। जैसे प्रकाश जी ने हिम्मत की, ऐसा सबसे मेरा निवेदन है कि सबको इच्छा होगी मैं भी बोलूं, मैं भी बोलूं। तो आपके बोलने में गलती होगी तो वो निकल जाएगी भाई। 4 गलती 2 निकल गई तो भी बड़ी उपलब्धि है। अपना उद्देश्य मूल ये भक्तामर को सही पढ़ना आ जाना चाहिए। अर्थ तो आपके पास यहाँ देखा, आप भी पढ़ लेंगे, और मूल बात क्या हम वो कोशिश करेंगे। तो मेरी ये इच्छा है कि आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो प्रयास करना चाहिए। जिनको पहले का याद है पर वो गलत शब्द हो गए उच्चारित तो सुधरता नहीं है। अपने कहा था ना, टाटलारी टाट जाए पर टेढ़ नहीं जाए, है तो ना। टाट चली जाए। तो वो ऐसे ही है कि कोई शब्द आदत पड़ गई होती है ना, तो कितना भी करो जाती नहीं है। तो मेरा ये है कि आप कोशिश करेंगे बार बार तो जा सकती है, नहीं जाएगी ऐसी बात नहीं है। हम करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। तो जो गलत उच्चारण है वो सही हो सकता है, पर हमें ख्याल में आएगा तब ना कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, तब जाएगा। जब अपने को पता मैं सही बोल रहा हूँ तो क्यों सुधरेगा। तो आप थोड़ा प्रयास करें। बहुत बढ़िया प्रकाश जी ने कोशिश की, उसके लिए साधुवाद। और भी लोगों से निवेदन है कि वे ठीक है। कोशिश करें। और कौन चाह रहा देखिए बोलना स्वेच्छा से। अशोक भाई हाँ, साहब कल्पना जी बोलेंगे। का नाम आया है, कल्पना जी का फिर से। तो कल्पना जी स्वयं से अनम्यूट करिए आप। बोलो। फिर अशोक भाई साहब भाभी है, दोनों बोलना चाहते हो जी। हाँ ठीक है। कौन सा बोलना है पूछ रहे हैं। इनको बोलना है दूसरा छंद। कल्पना जी को दूसरा छंद। कल्पना जी बोलिए। हेलो, जय हाँ जिनेन्द्र। बोलो, जय जी मेरी आवाज बोलो। आ रही है? हाँ आ आवाज आ रही रही है, है, आप बोलो। बोलिए। यः संस्कृता सकलवान्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्रोते जगत्प्रियतया चित्तहरिरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पहली लाइन वापस पढ़ो। यह संस्कृता सकल गलत, बस दूसरा शब्द गलत पढ़ रही हो। यह संस्तुत बोलिए। यह संस्कृत हाँ
या संस्तुतः सकलवान्मय तत्त्वबोधा वाङ्मय, वाङ्मय, वाङ्मय हाँ, या अंग अंग संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बोधा, भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्रोते जगत्त्रयत्रय नहीं, त्रितय, 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 त्रितय हाँ, त्रितय चित्त हरे रुदारी, स्तोते त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोषे किलामपि तं स्तोस्ते, हाँ स्तोस्ते, स्तोस्ते ठीक है, ठीक है, स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, खड़े होते हैं। मुकेश जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, उधर से हमारे अशोक भाई साहब टोकर, इनको ले लीजिए, वो भाभी जी पढ़ेंगे या अशोक, दोनों पढ़ सकते हैं। आप अपने को अनम्यूट करो अशोक भाई साहब। अनम्यूट करो, आप वो रेड है जहाँ उंगली करके। हाँ, हो गया। हाँ, हो गया, बोलिए। चौथा छंद, दूसरा छंद, दूसरा भाभी चौथा छंद। हाँ चौथा चौथा छंद। हाँ वक्तुम वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कान्तान् कस्ते क्षमसुरगुरो प्रतिमोऽपि भूत्या कल्पान्तकालपवनोदतनाक्रचक्रम् को वा तरेतुमलं ममुदें भुजाभ्याम्। बहुत बढ़िया। अब आप बस, अब आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा टाइम यहाँ पूरा हुआ, अब आपकी बारी है, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ओनली आप अपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ वो करेंगे, ठीक है। काव्य अब नहीं पढ़ाएंगे, अब आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मुकेश जी पूछिए। जी पंडित जी, मेरा ये तीसरे छंद के बारे में जी बोलिए। जो पहली और सेकंड जो है, बुद्ध्या विनापि विबुधार चित्पात पीठ संसोतु समुदत मति विरगत तपोहम, इसके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार से बताइए। यहाँ कह रहे हैं विभूत होता है देवों के द्वारा, जो देव है उनको अर्चित माने पूजा करते हैं जिनकी। पाद पीठ, चरण होता है, चरण अर्चित पाद आसन। पीठ, हाँ, चरण रखने का आसन। भगवान विराजमान होते हैं जिसको अपन कहते हैं सिंहासन, जिसको कह सकते हो, पर यहाँ पाद पीठ लेकर चरण जिस पर रखे जाते हैं उसको कहते हैं बुद्धिया, बुद्धि के विशेष बुद्धि। और बिना भी, तो मुख्य रूप से यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन होने पर भी, कौन मैं, यानी मांग तुंगाचार्य अपने लिए खुद प्रयोग कर रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन होने पर भी आपकी स्तुति के खड़ा हुआ, विगत यानी लज्जा रहित, बिना लज्जा रहित यानी बेशर्म, जिसको अपनी भाषा में कह सकते हैं क्या, जिसको शर्म नहीं आनी, लज्जाहीन हो गया है। वैसे तो लज्जा रहित कौन है पता आपको, किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया लज्जा रहित? मुनिराज के लिए। क्या है? मुनिराज के लिए निर्लज्ज शब्द है, उनको किसी से कोई शर्म नहीं है, बेशर्म। और एक वो होते अपने लिए कहते हैं मुनिराज को किसी से कोई शर्म नहीं है तो बेशर्म। आज भाषा में गाली होगी, इतना बढ़िया शब्द जो मुनिराज के लिए वो अपने से, पर आज की तारीख में बेशर्म गाली होगी। निर्लज्ज, लज्जा से रहित, है ना। तो यहाँ पर उस अर्थ में, यहाँ तो क्या लज्जा नहीं आ रहा, यहाँ अलग अर्थ में, उस जो हम लोकल में प्रयोग करते हैं उस अर्थ में यहाँ पर, है ना। तो मैं स्तुति करने के लिए खड़ा हूँ, तो स्तुति करने के लिए समुद्यत तैयार हुआ हूँ। और तृपो हम, यानी मैं लज्जा रहित होकर, यानी मैं तो, मुझे शर्म नहीं है, कुछ मैं जानता हूँ मेरे पास बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, पर क्या करूं, तो खड़ा तो हो गया हूँ।
शर्म नहीं आती मुझे, क्यों नहीं आ रही है, अब मैं करूं क्या, मुझे आपकी भक्ति विवश कर रही है। आगे लिखेंगे भक्ति वसात में आपकी भक्ति करने के लिए खड़ा हो गया, है ना। जैसे वो भिखारी होता है ना, अपन 10 बार टरकाते हैं फिर भी आ जाता है वो, तो भूख लगी है, भूख सता रही है उसको। जैसे उसको भूख सताती है तो हम बार बार कहते हैं लग जा, तो भी। और कोई भिखारी होता, पैसा नहीं दे दे, अरे जा, अरे अंकल दे दो ना, बुआ दे दो ना, अरे जा, फिर भी आता है। ऐसे ही है भगवान, मैं क्या करूं, आपके गुण इतने हैं, आपके पास कुछ है तो आया। जैसे वो जानता है इनके पास कुछ मिलेगा इसलिए आया है, ऐसे आपके पास अनंत गुण है, उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं, पर मैं क्या करूं, मैं बेशर्म हो गया हूं, इसलिए आपकी स्तुति करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ठीक है, और कोई? अगले प्रश्न के लिए अरविंद जी। हाँ अरविंद पंडित जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ पंडित जी, आपने एक प्रश्न पूछा था अभी कि देवेंद्र के बुद्धि प्राप्ति किससे हुई। हाँ, तो वो उसका जवाब था समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से। तो ये हाँ, तो इसमें वांगमय तत्व बोधा लिखा हुआ है। तो ये लाइन, पहली लाइन फिर से क्लियर कीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आया। वांगमय शास्त्र को कहते हैं, जो द्वादशांग होती है ना वाणी भगवान की, उसको वांग कहते हैं। द्वादशांग है ना, वांग में वांग, वाक शब्द ही वाक में बोलना होता है। वांग में शास्त्र, इस समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से आपकी बुद्धि। ठीक है, तो देवेंद्र होते हैं, वो भी भगवान की दिव्यवाणी को सुनते हैं सभी लोग। तो उनको जो बुद्धि कौशल की प्राप्ति हुई है, कहाँ से हुई है, कि तत्व ज्ञान के बल से। भगवान की वाणी सुनते हैं, उससे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तत्व ज्ञान से बुद्धि कौशल। और दूसरा कहे तो सूक्ष्म ज्ञान की बात भी है, तो उनके अवधि ज्ञान होता है, उनके पास मतिश्रुत ज्ञान भी होता है और अवधि ज्ञान भी होता है। जो देव होते हैं उनके 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। पर यहाँ पर अवधि ज्ञान से लेना देना नहीं है, यहाँ तो मतिश्रुत से मतलब है। अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जानता है, वह यहाँ तो श्रुत ज्ञान से है मूल उद्देश्य को, इसलिए यहाँ लिखा समस्त तत्व शास्त्रों के तत्व ज्ञान से। तो कोई देवेंद्र लोग होते हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं क्या? अपने जैसे ग्रंथ थोड़ी पढ़ते हैं कोई हो। तो फिर वहां क्या शास्त्र है, कि भगवान की जो वाणी खिलती है उसको जो सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, वो शास्त्र है। शास्त्र में अपन ये समझ लेंगे कि हमारी जैसे किताबें हैं वैसे वो पढ़ते हैं। कोई भी देवेंद्र ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ता। कल में श्रुत ज्ञान की बात हुई वो। हाँ बिल्कुल, भगवान की दिव्यवाणी खिलती है, उससे उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, इसका अभिप्राय ये द्वादशांग। और उनकी बुद्धि तेज होती है, उनको स्मरण शक्ति ऑटोमेटिक सुनते ही याद होता है, उनको अलग कोई रटने की जरूरत नहीं। अपने जैसे 10 बार काव्य इसको याद करेंगे बक्तामर को, फिर याद होगा, ऐसे उनको नहीं करना पड़ता, उनका इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, सुषमा जी आप पूछिए। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, मैं ये बोल रही हूँ कि देवों में क्या पंचम गुण स्थान भी होता है क्या? नहीं होता, देवों में सिर्फ चौथा गुण स्थान ही होता है। और लोकांतिक देव? कोई भी देव हो, लोकांतिक हो, XYZ हो, जहाँ सर्वार सिद्धि के देव हो, जो कि 33 सागर तक लगातार तत्व चर्चा करते हैं, ऐसी तत्व चर्चा करते हैं कि दूसरी बार वो वापस नहीं आती। और ब्रह्मचारी होते हैं वो भी अहिमेंद्र सारे, जो सर्वार सिद्धि के देव है, वो तो बड़े लोकांतिक देव से भी बड़े हैं, वो भी एक भव अवतारी और ये भी एक भव अवतारी है, परंतु चौथा गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। अब आपका प्रश्न अगला होगा क्यों नहीं होता, मैं प्रश्न खड़ा करके उत्तर दे देता हूँ। अगला प्रश्न आपका ये खड़ा हो जाएगा कि फिर क्यों नहीं होते 5वां गुण स्थान? इसलिए नहीं होते कि वहां पर कोई भी चीज का त्याग आप कर नहीं सकते। संयम धारण करना है ना, तो वहां संयम धारण करने की क्षमता नहीं है। मान लीजिए आपको वहां पर समझना 1 अरबों रुपए की संपत्ति मिली आपको, तो वहां आप कोई परिमाण नहीं कर सकते कि मैं इतना रख सकता हूं। जो सुविधा मिली है सबका भोग करना वहां,
आपको 50 भवन मिले तो 50 भवन का भोग करना आपको। आपको मान लीजिए 1 अरब रुपए के रत्न मिले तो वो रत्नों का भोग करना है। आप त्याग नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको मिल रहा उसमें त्याग कर सकते हो। इंद्र है, जो इंद्र है वो वहां इंद्राणियों को छोड़ नहीं सकते, यहाँ तो अपने पत्नी को छोड़ सकते हैं। राजीव जी चाहें आपको, आप चाहो तो राजीव जी को छोड़ सकते हैं, राजीव जी छोड़ना ही बता रहा हूँ, परंतु वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप घर छोड़ सकते हो, वहां नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपने गले में जो चीजें हैं कि आज से मैं ये पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी, मैं 5 तोले का ही मंगलसूत्र पहनूंगी, उससे ज्यादा का नहीं पहनूंगी, पर वहां तो वो इंद्राणी नहीं कर सकती। वहां इंद्र के जो मुकुट हार हैं उनका वो त्याग नहीं कर सकते। तो वहां कुछ भी त्याग करने की शक्ति नहीं है। और अंदर में इतनी शुद्धि की वृद्धि, ये तो हुई व्यवहार की बात। अब निश्चय की बात कि अंदर में इतनी शुद्धि की वृद्धि होने की सामर्थ्य नहीं होती कि 5वां गुण स्थान आ जाए, इसलिए वहां पर 5वां गुण स्थान नहीं होता, मात्र 4th गुण स्थान ही होता है। क्लियर सुषमा जी? और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, अगला प्रश्न कविता जी। खड़ा हो रहा है। तो पंडित जी 5वें गुण स्थान में क्या कर्म बंद नहीं होता? क्या चीज? पंचम काल में कर्म बंद नहीं होता? पंचम काल में होती है। प्रश्न फिर से पूछें। पंचम काल में आयु बंद होती है? हाँ, पंचम काल में आयु बंद होता है, ऐसा प्रश्न है आपका? आयु बंद होती है ना, उसमें भी, और कर्म भी बंद होते हैं ना। प्रश्न बराबर सुना ही नहीं दे रहा है कल कविता जी आपका। आप प्रश्न उसमें चैट पे डाल दो, मैं देख लेता हूँ क्या कहना चाहते हैं। उनका प्रश्न ऐसा है, पंचम काल में बंद होता है क्या? आयु बंद होता है? हाँ, बंद तो प्रति समय होता है। पंचम काल हो कि 4था काल हो कि 3रा काल हो कि कोई काल हो, जो जीव जैसे परिणाम करता है उसी समय उसका बंद होता है। बंद की व्यवस्था प्रति समय चालू है। और आयु का बंद भी हर युग में होगा, किसी भी युग में नहीं होगा ऐसा नहीं है। बस इतनी सी बात है, आयु जितनी आयु मिली होती है उसमें एक बार बनती है त्रिभाग में, त्रिभाग में नहीं बनती तो उसके फिर त्रिभाग, फिर उसके त्रिभाग, ऐसा 8 बार हो सकता है। कविता जी आपका प्रश्न क्लियर हुआ या नहीं? कविता जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? पंडित जी तो ये आज अपकर्ष कहलाएंगे क्या? या आपने बोला 3 बार होगा, तो यही 8 अपकर्ष होगा, अपकर्ष काल बनेगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही कविता जी। कविता जी आप आराम से पूछें, आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। विवेक जी आपको समझ में आ गया ऐसा हो करो, तो या तो कागज पे लिखो, या तो कागज पे लिख दो या चैट कर दो, और कागज करके दिखा दो तो मैं यहाँ पढ़ लूंगा, या उसमें जो भी कर पाए। सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज साफ। फिर बोला हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए कविता जी बोलिए। 3 बार आपने बोला ना कि 3 बार ये बंद होगा काल, तो ये 8 बार काल बंदेगा। 8 बार अपकर्ष काल, कौन सा भी काल हो, काल से समझ नहीं है। ये अपनी जितनी, जैसे मान लीजिए मेरी आयु 90 साल है, उसका त्रिभाग करेंगे हम, ठीक है ना, तो 60 साल की आयु तो 40 साल में बनेगी, यानी उसके त्रिभाग में जितनी आयु है उसके त्रिभाग में बंद होता है। और उस समय नहीं हुआ तो फिर जो बची उसका त्रिभाग होगा, फिर नहीं हुई तो जो बची उसके त्रिभाग में होगा, नहीं होता ऐसे 8 बार हो सकता है, नहीं तो लास्ट के अंतर्मुहूर्त में उसका बंद होगा ही होगा, ऐसा नियम है। आयु किसी काल में नहीं बनेगी ऐसा नहीं है, नहीं बनेगी तो मरेगा कैसे, मरेगा नहीं तो अगली गति में जाएगा कैसे, फिर तो अमरिया हो जाएगा सदा काल के लिए, तो ऐसा नहीं होता।
तो ये चारों गतियां में भी तो बंद होता है ना, चारों गतियां? चारों गतियों में, सभी गति में बंद होगा, कोई गति ऐसी नहीं है जिसमें बंद नहीं होगा। हाँ, बंद तब छूटना प्रारंभ होगा जब जीव मनुष्य गति में श्रेणी का आरोहण करता है, तो कर्म की निर्जरा बहुत तेजी से होती है और बंद क्रम होने लगता है, और जैसे पर पुण्य का बंद विशेष होता है। पर ऊपर जाते जाते जब अनंत बन जाते हैं तब मनुष्य पर्याय है, पर उसके बंद की व्यवस्था खत्म होती जाती है। कर्मों की निर्जरा बहुत तेजी से होती है और बंद नहीं होता है। ये तब होगा, इसके पहले नहीं होगा। इसके पहले तो बंद की व्यवस्था धनाधन चलेगी, खूब बंद होगा, जैसा परिणाम वैसा बंद। जी, चारों गतियां भुगतनी है हमें, आपकी आवाज, चारों गतियां भुगतनी है। आपकी आवाज इस पर सुनाई नहीं दे रही, इसलिए मैं पूरा प्रश्न कहीं गलत उत्तर नहीं दूं, डर लग रहा मुझे। आप प्रश्न जो पूछना चाह रहे हैं पूरा मैं सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए उत्तर भी सही ढंग से दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा हूँ ये मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, आप सही दे रहे हो, तो मैंने ये पूछा अभी एक मिनट कविता जी, मेरा नंबर पर व्हाट्सएप कर देना प्रश्न, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कल दे दूंगा। अभी सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा नंबर नोट कर लो, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे प्रश्न सेंड कर देना, लिख करके, जैसा भी आप करना चाहें। 941, और भी किसी का प्रश्न हो तो नंबर नोट कर लीजिए मेरे, उस व्हाट्सएप पर आप प्रश्न ना डाल दीजिए और अपना नाम भी लिख देना, प्लीज नाम लिखना जरूर। 941 311 4801 941 311 4801, ये मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कर देना, मैं कल आपके प्रश्न को उत्तर दे दूंगा, और आप सीधे फोन पे पूछना चाहोगे तो भी मैं उत्तर दे दूंगा आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और किसी का प्रश्न हो? हाँ जी, अगले प्रश्न के लिए अरविंद जी। पंडित जी जय जिनेन्द्र। पंडित जी, भक्ति क्यों और क्या वो प्रयोजनभूत है क्या? बिल्कुल, भक्ति ग्रस्त के लिए प्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत नहीं है। जो जिस भूमिका में रहेगा उसको वह कार्य शोभा देता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपस्या, 6 सत्कर्म है, देवेंद्र सब करते हैं। जब घंडर करते हैं भगवान की स्तुति, वो तो 3 कसाय के अभाव हो गया उनका, अपने तो अभी कुछ नहीं हुआ है, तो अपने योग्य क्यों नहीं है? अपने तो योग्य ही है, करना ही चाहिए। भगवान की भक्ति नहीं करेगा किसकी करेगा? पत्नी की भक्ति करेगा, पति की भक्ति करेगा, नहीं तो और किसी की भक्ति करेगा। भक्ति तो तेरे को करनी किसी। इसलिए अच्छा है कि भगवान की भक्ति करें। भाई डॉक्टर साहब कहते हैं कि तू भगवान का पक्षाल नहीं करेगा तो घर पर बच्चों का पक्षाल करेगा, सिर्फ करना कहेगा, बच्चों को नहला लो पत्नी कहेगी। अच्छा है कि आप जा करके भगवान के पक्षाल करें, ठीक है? इसलिए भक्ति तो योग्य है। हाँ, इतनी सी बात है कि जब आप कोई ऊंचा काम कर रहे हैं उस समय वो नहीं होगा। हर चीज की एक सीमा है। कौन सा, जब मैं भक्ति के बजाय स्वाध्याय कर रहा हूं तो वो ज्यादा ऊंचा काम है। आप एक ऊंचा काम देखिए। इसी किताब में आप स्टार्ट में देखो, एक छंद लिखा है, पेज नंबर 5 पर है, विशेष प्रसंग वश लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, गुण कोटि समम स्तोत्रम कोटि समो जप, जप कोटि समम ध्यानम कोटि समा क्षमा। इसका अर्थ इस प्रकार है, 1 कोटि बार, सुनना ध्यान से सभी, 1 कोटि माने करोड़, 1 कोटि बार प्रासूत आदि द्रव्य से पूजा करने के समान 1 बार स्तोत्र पाठ करना है। यानी 1 करोड़ बार पूजा करो, उससे बराबर 1 बार स्तोत्र पाठ करना है। और 1 करोड़ बार स्तोत्र पाठ करो कि 1 बार मंत्र जाप करो, वो बराबर है। और 1 करोड़ बार मंत्र जाप करो कि 1 बार ध्यान करो, बराबर है। और ध्यान से कोटि गुना फल क्षमा भाव में है। ठीक है?
आपको गुस्सा आ रहा है खूब, तो आपके जब तब ध्यान से बेकार गए भाई। आपने पढ़ा, इसलिए कहते हैं 1 घंटा साथ सुनना और फिर आकर के तुमने तो वही किया, तो क्या मतलब तुम्हारे साथ सुनने का? तो अपने को ये बात नहीं मिले। हमने सुनने का कि शांति आनी चाहिए हमारे जीवन में। तो एक एक का फल, आप ऊंचा ऊंचा काम करोगे तब नीचे हल्का छूटा जाएगा, तो कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं यार भक्ति नहीं कर। कोई आदमी बहुत स्वाध्याय कर रहा, चिंतन कर रहा, लिख रहा है बढ़िया, और वो भक्ति नहीं करता है, तो वो भक्ति होगी ना, वो शास्त्र लिख रहा है, पढ़ रहा है, सोच रहा है, इससे बड़ी भक्ति क्या होगी? पर अपने को लगेगा प्रभुपति तो पावन ऐसे बोलेगा तो ही भक्ति लगेगा, ऐसा नहीं है। बस एक तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे कचरा पट्टी भर गए, वो थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। तो हम क्या क्या काम कर रहे हैं उसकी दृष्टि से देखना चाहिए। ओके, ठीक। और कोई? बहुत सुंदर। अब प्रश्न सभी के हो चुके हैं। अब कल सुबह की श्रृंखला में विवेक जी आप लीजिए। अब आज 7:15 से कल सुबह 7:15 से 8 बजे तक आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी खनियादाना वालों के प्रवचन का हम लाभ लेंगे। प्रवचन सार जी का था 9 पर प्रवचन चल रहे, तो सुबह हम उनका लाभ लेंगे। भी हम जिनवाणी स्तुति करें। जिनवाणी शाम को यथावत रहेगा अपना 8 से 9 का कार्यक्रम। अब अपने चिर परिचित लोगों को भी बता दे कि छेड़ा ये भक्तामृत स्रोत चालू हो चुके हैं। मुझे बहुत लोग के मैसेज भी आए हैं, आप भी अपने लोगों को बताएं। कई लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो वो पता ही नहीं चल पाता। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज करें तो जिनको भी लाभ लेना है वो ले सके। अभी तक अपनी 2 ही क्लास हुई है, दोनों की लिंक आप यूट्यूब से भेज सकते हैं और आगे की क्लास का वो लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम ध्यान रखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे है। सभी लोग कायद सर्व करें। बोले परम उपकारी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। कल सुबह 7:15 से 8 हम मिलते हैं।